Good morning, my dear student. Today now start your chemistry classes and your classes 19 यानी कि आज आपका लेक्चर 19 है। और इस लेक्चर को सुनने से पहले प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को देखने से पहले रेड चैनल को दबा करके सब्सक्राइब करिए। जो सब्सक्राइब बटन होगा वो रेड कलर का होगा, उसको क्लिक करिए। एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। देखिए, आज हम लोग अफवाह प्रिंसिपल की बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रूल। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था होन्स रूल का। होन्स रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों रूल में से कोई एक न एक पूछता रहता है हर साल। ठीक है, आज बात करते हैं द अफबाउ प्रिंसिपल। द अफबाउ प्रिंसिपल को जानने से पहले आपको ये हमने बताया था होन्स रूल में कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं और स्पिन क्वांटम पे डिपेंड करते हैं। और इसके साथ ही साथ होन्स ने ये बताया था कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, फिर उसकी पेयरिंग करते हैं। लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल का जो नियम है वो ये कहता है कि द प्रिंसिपल स्टेट दैट इन अनएक्साइटेड एटम इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अफबाउ प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि इनके प्रिंसिपल के साथ में किसी भी अनएक्साइटेड किसी भी स्थिर एटम का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मतलब जब अनएक्साइटेड होगा, जब वो एक्साइट नहीं होगा तो वो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा, अपने लोएस्ट एनर्जी में, यानी कि सबसे निम्न स्तर के एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो एक्साइट होकर के दूसरे एनर्जी लेवल यानी दूसरे एनर्जी लेवल लाइक्स ऑर्बिटल में या सेल में प्रवेश कर जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में होती है। यानी कि हिंदी में आप लोग बोल रहे थे तो मैं बता देता हूँ कि अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर जब कोई एटम्स स्थिर होता है, एटम का इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है तो वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहता है। जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी लेवल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो एकोमोडेशन होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जो सब एनर्जी लेवल की सीरीज होती है SPDF, उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रवेश करते हैं, यानी कि एक्साइटेड लेवल में प्रवेश करते हैं। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा, एक एक ऑर्डर दिया जो 1 से लेकर के और 8 तक है। आगे भी इसको बढ़ सकते हैं। और देखिए सबकी एनर्जी, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन सब एनर्जी 1s के 1 ही, 2s के 2 ये सबकी इस एनर्जी लेवल कम होती ये है, लेकिन सबकी एनर्जी देखिए बढ़ रही है। यहाँ 2 के बाद से क्या आ गया, 3 आ गया। 3 के बाद से देखिए फिर 4 आ गया। 4 के बाद से फिर देखिए 5 आ गया, यानी कि 1s 2s, 2s के बाद से 3s, 3s के बाद से 4s, 4s के बाद से 5s, 5s के बाद से देखिए 6s, 6s के बाद से देखिए 7s। यानी कि एनर्जी ये 1 2 3 क्वांटम नंबर है, इनकी एनर्जी देखिए कैसे बढ़ते जा रही है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे। पी ऑर्बिटल के देखिए तो 2 के बाद से फिर 3 आता है, 3 के बाद से देखिए डी आता है, डी के बाद से देखिए क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, उसी तरह से 4 का देखिए, 4 की कितनी एनर्जी लेवल है तो देखिए 4 की 4s। ठीक है, 4s के बाद से 4p, यानी कि अगर 4p की बात की जाए तो 4p के बाद से 4d। यानी कि देखिए एनर्जी लेवल डी ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल तो एक ही होती है। ठीक है, उसी तरह से एस ऑर्बिटल की भी एक ही होगी, पी ऑर्बिटल की भी एक ही होगी, लेकिन जब एक्साइटेड होंगे तो अपने एनर्जी से दूसरे एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। और ये ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? बढ़ते हुए क्रम में होता है। इसको हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्क्राइब करके आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, इस नियम फिर अफवाह ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करने के लिए जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बना सकते हैं, उस विन्यास को बनाने के लिए उन्होंने एक लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल दिया। और रूल क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन डिजाइंड बाय द क्वांटम नंबर n = 1 2, यानी कि कोई भी एटम में
इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, और n इजकल टू 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये क्या है, एनर्जी लेवल है जो बढ़ते हुए क्रम में होता है। दूसरा उन्होंने क्या बात किया, दूसरा बात किया कि एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मेनली 4 सब एनर्जी लेवल, मतलब कि जो भी एटम है इस एटम के पास से 4 कितने, उस एटम के पास कितने, कुल 4 सब एनर्जी लेवल होते हैं। और सब एनर्जी लेवल क्या है, SPDF। और ये किस पे डिपेंड करती है, क्वांटम नंबर पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड इन एनी ऑर्बिटल इज गिवन बाय 2n। और इस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, यानी कि एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। और यह 2 इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर के स्पिन क्वांटम पर को के अकॉर्डिंग रहते हैं। यानी कि स्पिन क्वांटम क्या कहता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन के रूप में प्रवेश करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, और वो इस तरह से क्या, एक ऊपर यानी कि क्लॉकवाइज में जाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। फिर का न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर्स द ऑर्बिटल बाय n+1, यानी कि जब अपनी एनर्जी से छोड़ करके दूसरी एनर्जी में जाता है तो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, n+l के रूप में, यानी कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक जनरेट किया, अपना एक डिजाइन दिया, किसने दिया, अफबाउ, जिसे हम अफबाउ रूल कहते हैं, अफबाउ डिजाइन कहते हैं। और वो डिजाइन किस तरह से दिया, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिजाइंड ऑफ अफबाउ रूल। और वो क्या है तो मैं दिखाता हूँ। जैसे अब बहुत इजी तरीके से मैं बताता हूँ कि आपको ये पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए डिजाइन करना है तो जैसे हम देखिए बहुत लड़के बना नहीं पाते, उल्टा सीधा बना देते हैं। एक विधि बताते हैं, इस हिसाब से बनाइएगा, किसी का भी गलत नहीं होगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि हमको बनाना है एक से मैक्सिमम कुछ एनर्जी लेवल जो SPR सब एनर्जी लेवल कितना है, वो F तक है और 7 तक है। तो हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू हमने लिख लिया, क्या, n इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3 4 5। इसको एक सर्किल से बना दीजिए, जैसे इससे समझ में आए, चलिए कि क्या है ऑर्बिटल सबका, ऐसे सर्किल बना दीजिए। इस सर्किल से बना दीजिए, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम में जो एनर्जी लेवल है इसको हम 1 2 3 4 7 तक लेते हैं। इसको हमने एक सर्किल से घेर के बना दिया अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसको डिजाइन को बनाएंगे कैसे, तो डिजाइन बनाने से जैसे मान लीजिए एक है, फिर एक को छोड़कर दूसरा लाइन पे इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे लाइन में 3 है तो 3 हो जाएगा, 1 2 और कितना हो गया, 3। फिर देखिए चौथे लाइन में, तो इसमें चौथे लाइन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा एनर्जी लेवल, 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4। ये पांचवें में भी 4 ही होगा, 2 3 और 4। अब देखिए छठवें में फिर 3 हो जाएंगे, 1 2 3 और सातवें में 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बना लेंगे और यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से है तो यहाँ पे, अब देखिए पहला हमारा सब एनर्जी लेवल क्या है, S है, दूसरा क्या है, P है, तीसरा क्या है, D है, चौथा क्या है, F है। तो 1 S से हो गया, ये 2 S हो गया, ये 3 S हो गया, ये 4 S हो गया, ये 5 S हो गया, ये 6 S हो गया, ये 7 S हो गया ना।
तो ये देखिए दूसरा है, तो ये भी टू। अब ये यस है तो ये पी हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? पी। ये कौन सा हो जाएगा? ये पी हो जाएगा। तो ये डी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एफ। ये हो जाएगा एस। तो देखिए एस पी डी एफ, 4 है, 4 हमारे पास हो गया। अब देखिए ये 2p हो जाएगा, सब 2p हो जाएगा। 2 यहाँ पे 3p हो जाएगा, यहाँ पे 4p, यहाँ पे 5p, यहाँ पे 6p, यहाँ पे 7p। देखिए एनर्जी लेवल सबकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबका बढ़ते हुए क्रम में। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 3 है तो ये डी है। तो तीसरे एनर्जी लेवल में कौन से सब ऑर्बिटल आते हैं? डी आते हैं। तो यहाँ पे 3d हो गया। देखिए एनर्जी लेवल इसकी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4d हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 6d हो जाएगा। अब देखिए डी के बाद एफ है। एफ में यहाँ पे देखिए कितना है? एफ है। तो 5f हो जाएगा और 6, सॉरी यहाँ पे ये 4f हो जाएगा और 5f हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास, अब देखिए यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें प्रवेश करते हैं, किसमें? 1s में। फिर ये क्या करता है? 1s से जाता है, ठीक है, और फिर ये 2s में आकर प्रवेश करता है। फिर 2s से आकर के सीधे 2p में जाता है। ठीक, मतलब इस तरह से करता है। फिर इधर से आकर के, है ना, 2p के पास से करता करके 3s में करता है। फिर 3s से जाता है, निकलता है 3p, ठीक है ना, 3p 4d, ऐसे प्रवेश करता जाता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो एक ऐसे ऐसे प्रवेश करते करते आता है, फिर ऐसे 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 प्रवेश करते इस तरह से प्रवेश करता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो भी अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है वो 1s एनर्जी लेवल पर 1 2 3 पर डिपेंड करता है और सब एनर्जी लेवल, यानी कि 1s की 2 एनर्जी लेवल है, 1s और 2s। फिर 2 की 2 है, s अब जानते हैं s और p, 3 का एस पी डी और 4 का एस पी डी एफ। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में हम फिर इसको समझ, ये अफबाउ प्रिंसिपल का हो गया। पेज नंबर 3 देखिए, पेज नंबर 3, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, filling orbitals an atom of N7 N11 K19 Ca20 कैल्शियम, क्रोमियम 24, कॉपर 29 एंड जिंक 30। इतना ही तक पूछेगा आपके सिलेबस में, वह 30 तक ही पूछेगा, एटॉमिक नंबर तक 30 ETC ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम एक बताएंगे, बाकी आपको करना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने बात किया, देखिए नाइट्रोजन 7 की कैसे करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको 1s है, 1s है ना, तो 1s है तो यहाँ पे लिख लीजिए 1s में आपको पता है कि एक सब एनर्जी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। तो s में कितने जाएंगे? 2। फिर s के बाद क्या आता है अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से? देखिए s के बाद से क्या आता है? 2s आता है। तो 2s यहाँ पर रखिए, इसमें भी 2 आएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन।
फिर 2s के बाद से क्या आएगा 2p। देखिए अगर 2p में गया है ना, 2p में, तो 2p रख लीजिए यहाँ पे। तो 2 2 4 4 आ गए, बच्चे कितना 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो बच्चे 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्पिन कैसे होंगे, तो देखिए इसमें स्पिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो ऐसे स्पिन हो जाएंगे। इसका भी स्पिन, चूँकि एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका भी ऐसे हो जाएगा। इसमें 3 होते हैं, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पिन में देखिए पहले आपको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते थे, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इस तरह से आपको बना लेना है इलेक्ट्रॉन का। सोडियम का 11, ठीक है, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, और इस प्रकार से आपको 30 तक बना लेना है इस चीज़। ओके, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो का PDF फाइल से अपना नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।